हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम लोग जो है उपसात संयोजक यौगिक का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। उस दिन हम लोगों ने उपसात संयोजक यौगिक के विषय में और योगात्मक यौगिक क्या होते हैं और दिक् लवण और उपसात संयोजक यौगिक में अंतर क्या होता है इसके बारे में जाना था। आज हम लोग उपसात संयोजक विषय में सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद सेकंड लेक्चर आता है अल्फ्रेड वर्नर का सिद्धांत। वर्नर की थ्योरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है उपसात संयोजक यौगिक के लिए कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर कोई सबसे पहले कोऑर्डिनेशन जो है केमिस्ट्री में अगर सबसे पहले कोई अगर जो है बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था तो वो थे अल्फ्रेड वार्नर। क्योंकि अल्फ्रेड वार्नर के पहले ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उपसात संयोजक यौगिक में बंध किस प्रकार से बने हुए हैं, यानी कि लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बॉन्ड किस प्रकार से बने हुए हैं, यानी कि लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य आखिर बॉन्ड कैसे बने हुए हैं और इनके बीच किस प्रकार के बंध कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये बताना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्फ्रेड वार्नर ने 1893 में एक जो है थ्योरी पर जो है पब्लिश किया जिसका नाम है वर्नर का सिद्धांत। ये थ्योरी उपसात संयोजक जो है कंपाउंड के विषय में, बॉन्डिंग के विषय में बताती है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कि आखिर लिगेंड किस प्रकार सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ। जैसे एक्चुअली में बहुत पहले साइंटिस्टों को ये नहीं पता चल रहा था कि जैसे जो है कोबाल्ट और एमीन कॉम्प्लेक्स है तो इसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग है, ये पता नहीं चल रहा था कि कोबाल्ट से Cl डायरेक्टली जुड़ा है या नहीं जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, या किस प्रकार की बॉन्डिंग है, आखिर अमोनिया किस प्रकार कोबाल्ट से अटैच है। इसके विषय में साइंटिस्टों को जो है जानकारी नहीं थी, लेकिन अल्फ्रेड वार्नर ने वो चीज़ करके दिखा दिया जो शायद जो है कोई नहीं कर पाया था उस समय 1893 के दौर में। और अल्फ्रेड वार्नर को जो है कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स और प्लेटिनम एमीन कॉम्प्लेक्स के लिए 1913 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, क्योंकि उन्होंने कोबाल्ट एमीन के डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स में नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन उस दौर में दिया था जिस समय पूरा वैज्ञानिक जगत परेशान था कि आखिर जो है उपसात संयोजक यौगिक में किस प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है। और इसके लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया, यानी 1913 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था जो है इसी काम के लिए, वर्नर का सिद्धांत देने के लिए। क्योंकि वर्नर का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो है उपसात संयोजक यौगिकों में बॉन्डिंग किस प्रकार की है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उपसात संयोजक यौगिक होते क्या हैं और उपसात संयोजक यौगिक जो है ना तो किस प्रकार दिक् लवण से भिन्न है। और आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि उपसात संयोजक यौगिक में किस प्रकार की बॉन्डिंग है, यानी कि अल्फ्रेड वार्नर ने सबसे पहले इन एमीन कॉम्प्लेक्स के ऊपर स्टडी करना शुरू किया, इनके विषय में ये जानना शुरू किया कि आखिर इसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग है, और उसके बाद में उन्होंने वर्नर का सिद्धांत दिया। ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने इसमें अध्ययन किया उसी के आधार पर जो है वर्नर ने सिद्धांत अपना पब्लिश किया। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर क्या था कहने का मतलब, क्या निष्कर्ष निकला, इस पर भी जो है हम लोग चर्चा करेंगे। पहली बात देखा जाए यहाँ पर थोड़ा से कि जैसे कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स है, पहला कॉम्प्लेक्स है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है। 4 कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स हैं। पहले इसमें एक्सप्लेन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इनको ये पता लगाना था कि आखिर Cl और NH3 में डिफरेंस क्या है। इनको ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर Cl और NH3 क्या सेम टाइप की बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं। जो है इसको पता लगाने के लिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से रिएक्ट करा दिया, यानी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराया। सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराने के बाद यानी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से जब अपक्रिया कराया तो उनको ये पता लगाना था कि जितने भी
जो है क्लोराइड आयन जो है आयनिक बॉन्डिंग से बंधे होंगे, यानी आयनिक बंध मतलब वैद्युत संयोजी बंध से बंधे होंगे, वह जो है जहाँ तो सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे। जितने भी किसी भी जो है जहाँ तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, उनके दिमाग में पहला मोटिव ये चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे पहला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जैसे पहला कॉम्प्लेक्स जो है इन्होंने क्या करा दिया, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराया। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट जब कराया तो इन्होंने पाया क्या, ये देखा जाए। सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्ट कराया तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पर जो बन रहा था 3AgCl, यानी 3AgCl प्लस कोबाल्ट NH3 का होल 6, यहाँ पे आ गया प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे 3AgCl इनको मिला, ठीक है। यहाँ पर जब इससे रिएक्ट कराए जो है तो क्या हुआ, AgCl, तो यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि 2AgCl मिला प्लस CONH3 का होल 5Cl प्लस 2। यहाँ पे जब रिएक्ट कराया सिल्वर नाइट्रेट से, यहाँ पर जब जो है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराए जो है AgNO3 से, तो यहाँ पे इन्होंने पाया 1AgCl प्लस CONH3 का होल 4Cl2 प्लस, यहाँ पे जब सिल्वर नाइट्रेट से फिर रिएक्शन हुई तो इन्होंने यहाँ पर पाया कि नो AgCl, यानी कि कोई भी AgCl नहीं मिला, बल्कि जो है CONH3 रिएक्ट ही नहीं हुआ, यानी कि रिएक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ये पता लगाना था, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराने के बाद ये इनको पता लगाना था कि आखिर जितने भी जो है कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स में Cl जो है आयनिक बॉन्ड से बंधे होंगे, वह सब जो है Ag के साथ रिएक्ट करेंगे और AgCl का सफ़ेद प्रिसिपिटेट देंगे, यानी सिल्वर क्लोराइड का वाइट PPT आएगा। तो इस आधार पे जो है ये पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा आयनिक बॉन्ड से बंधा है, कौन सा आयनिक बॉन्डिंग से नहीं बंधा हुआ है। तो इन्होंने ये देखा कि पहले वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 3 AgCl प्राप्त हुए, ठीक है, दूसरे वाले में 2 AgCl, तीसरे वाले में 1 AgCl और चौथे वाले में 1 भी AgCl नहीं प्राप्त हुए। तो इसका निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि जो है पहले वाले कॉम्प्लेक्स में 3 Cl जो हैं वह जो है आयनिक बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं, बाकी जो NH3 हैं वह क्या हैं, उपसहसंयोजक बंध से बंधे हुए हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधे हुए, यानी 6 NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधे हुए हैं और 3 Cl यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं। और जो भी आयनिक बॉन्ड से बंधा होगा वह जो है या तो क्या देगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन देगा। और अगर कहीं पर आयनिक बॉन्डिंग नहीं, जैसे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ तीनों Cl जो है आयनिक बॉन्ड से नहीं बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये प्रिसिपिटेट इसीलिए नहीं दिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, क्योंकि यहाँ पे जो 3 Cl हैं वह जो है आयनिक बॉन्ड से नहीं बंधे हुए हैं। आयनिक बॉन्ड से ना बंधे होने के कारण ये जो है प्रिसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ नहीं दिया, यानी कि यहाँ पे नो AgCl हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, यहाँ वाइट PPT हमें प्राप्त ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमने ये कन्फर्म कर लिया कि यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुई, यहाँ रिएक्शन हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस जो है यहाँ पे 3 AgCl, इसका मतलब जो कोबाल्ट है, ठीक है, इस पे इस मतलब इससे डायरेक्टली 6 एटम जुड़े रहेंगे हमेशा, ठीक है, इस केस में कोबाल्ट के अमीन के कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 होता है, वो 6 जो है मेंटेन रखेगा। और 6 के बाद अगर एक्स्ट्रा हैं तो वो सब आयनिक बॉन्डिंग में आ जाएंगे और सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रिसिपिटेट देंगे। यहाँ पर हम लोग ये ही जानना, जैसे सपोज है यहाँ पर क्या है, NH3 है, 6 NH3 थे तो डायरेक्टली जुड़े थे कोबाल्ट से, तो 6 NH3 यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ये उपसहसंयोजक समन्वय संख्या, अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे 5 ही NH3 हैं, तो ये क्या करेगा, कोबाल्ट 1 Cl को फिर ले लेगा अपने साथ में, यानी 6 फिर हो जाएंगे और ये उपसहसंयोजक बंध से बंधा होगा, बाकी 2 Cl इसमें आयनिक बॉन्ड से बंधे होंगे जो है। इसी प्रकार यहाँ पे 4 हो गए NH3 अगर, तो यहाँ 2 Cl ले लेगा, 4 2 6, फिर यहाँ 6 आ जाएंगे, फिर केवल 1 Cl ही होगा जो आयनिक बॉन्ड से बंधा होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 NH3, तो ये तीनों Cl को कोबाल्ट ले लेगा अपने साथ में और जो है आयनिक बॉन्डिंग
के बजाय जो है उपसहसंयोजक बंध यहाँ पे बनेंगे और यहाँ पे कोई भी AgCl नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो है सिल्वर नाइट्रेट का और कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स का रेशियो है, जिसमें जो है यहाँ पे 3 मिलते हैं कोलाइड आयन, यहाँ पे 2 मिलते हैं, यहाँ 1 मिलता है और यहाँ पे 1 भी नहीं मिलता है। इसका मतलब इसमें 3 आयनिक बॉन्डिंग है, इसमें 2 आयनिक बॉन्डिंग, इसमें 1 आयनिक बॉन्डिंग और इसमें 1 भी आयनिक बॉन्डिंग नहीं है। वर्नर का सिद्धांत, अब इतना इन्होंने जब अध्ययन किया तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जो है अब जो है एक सिद्धांत दे देना चाहिए जो है आगे चलकर जो है उन्होंने उसका नाम रखा वर्नर सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत, यानी कि उपसहसंयोजक जो है यौगिक में किस प्रकार की बॉन्डिंग है, इसको समझाने के लिए वर्नर ने एक सिद्धांत दिया जो बाद में यही पब्लिश हुआ। ठीक है, इनका कहने का मतलब क्या था, पहले ये जाना जाए। इनका कहने का मतलब कुछ जो था उसको पहले समझ लिया जाए, पहले इसकी स्ट्रक्चर को समझा जाए तो और आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट ले लीजिए, कोबाल्ट से 6 NH3 कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको पहले देखा जाए, यहाँ NH3 है, यहाँ पर भी NH3 है, यहाँ पर भी NH3 मॉलिक्यूल है, यानी 6 NH3 कुछ जो है इस तरीके से कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उन्होंने जो है और जो Cl थे उनको कुछ इस तरीके दिखाया डॉटेड लाइन से। ठीक है, Cl को इन्होंने कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखाया। ठीक है, तो Cl यहाँ पर जो आया वो डॉटेड लाइन से आया। ठीक है,